मेरे साथ ओपन करें द बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 4, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का 7वां वचन। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर तृण भर दे, और जो रह जाए उसमें से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ओके, आइए अपने बाइबल में से पढ़िए। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी मीटिंग में जाएं, अपने साथ बाइबल जरूर लेके जाएं। आप में से कुछ लोगों के पास नहीं है। हाउ कैन यू डेयर विदाउट बाइबल यू आर कमिंग? मैं बाइबल के बगैर घर से नहीं निकलता। आपके पास हमेशा होनी चाहिए वो। ओके, हेलो, कितने लोग सहमत हैं मुझसे? आपके पास हमेशा बाइबल होनी चाहिए। बाइबल चूम कर घर पे रखने के लिए नहीं मिलती, लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिलती। इसे पढ़ना है। जब ये आपके अंदर आएगा, आपकी जिंदगी बदलेगा। इट विल चेंज योर लाइफ। ओके, ऑनर कीजिए परमेश्वर के वर्ड का। आप लोग कैसे एफडी कैसे रखते हैं? संभाल के रखते हैं ना? लॉकर कितने लोगों का है? हाथ मत उठाना, बाजू वाला आपसे पूछेगा बाद में। कुछ है ना लॉकर्स में आपने रखी है ना चीजें, कागजात, ये वो। आप तो मंथली पे करते हैं उन चीजों को कि ये चीजें पड़ी रहनी दे। गोल्ड कितना, जब आप गोल्ड खरीदते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं, एक रिंग लेने के लिए 3 लोग जाते हैं। तो कभी कभी मैं बोलता हूं, लेने वाला कौन है? बोलते हैं ये। तो तुम दोनों को कौन हो? एक्चुअली इसको है ना परख नहीं है, हम एक्सपर्ट्स हैं। पहले गोल्ड हम देखेंगे, हमें समझ में आएगा तो उसको एडवाइस देंगे कि हाँ ये 24 कैरेट है। आप चीज़ों को इतना संभाल के रखते हैं। गोल्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पहचानने वाले, उनको साथ में लेके जाते हैं। इवन कभी कभी मैंने देखा है कि जब बूढ़े माँ बाप को बच्चा कुछ देता है साइन पढ़ने के लिए, तो उनको पता भी है क्या लिखा है, फिर भी एडवोकेट को बोलते हैं, वकील को, तू पढ़, पता नहीं क्या कर रहा है इससे। कितने अलर्ट हैं आप दुनिया की चीजों में, कितने चतुर हैं। बोलिए चतुर नहीं बनना है। हाँ, बोलो बाजू वाले को, चतुर नहीं बनना है। आप जानते हो, जब शैतान ने डिसाइड किया कि सांप हवा और आदम को गुनाह में गिराना है, तो उसे सारे जानवरों को देखा होगा। हाथी ये जाएगा तो हवा ऐसे ही डर जाएगी, तू साइड हो। शेर नहीं, ये भी ठीक नहीं है। उसने जानते किसको चुना? सांप को। क्यों? द बाइबल सेज ही वॉज कनिंग, वो चतुर था। खुद शैतान ने कहा इसको यूज करते हैं। चलिए मेरे पीछे कहिए, बोलिए ज्यादा चतुर बनेंगे उसके हाथ में आ जाएंगे। ओके, ज्यादा चतुर न बने। ज्यादा चतुर बनेंगे, किसके हाथ में आ जाएंगे? शैतान के हाथ में। आप उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे, वो आपका उपयोग करेगा। बहुतों का किया भी है उसने। आपने देखा यहूदा इस्करियोती का उसने इस्तेमाल किया हमारे प्रभु को पकड़वाने के लिए। सीधा बनना है, बोलिए सीधा। कहिए अपने पास वाले से, मुझे पता है आप नहीं कहोगे लेकिन कहो, उसको बोलो सीधे बनो। और अगर आपको बाजू वाला घूर के देखे तो समझ जाओ टेढ़ा ही है ये।
मुझे एक प्रचारक ने कहा था, बोल अपने बाजू वाले को सीधे हो जाओ। तो मैंने बाजू वाले को बोला सीधे हो जाओ, और वो तो मैंने चिल्ला के कह दिया, मैंने कहा ये अभी भी टेढ़ा ही है, ही इज नॉट स्ट्रेट। हमें सीधा बनना है। बाइबल की पहली आयत अय्यूब में लिखा गया है, वह सीधा था। हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर तुझे मिस्र से इसलिए निकाल ले आया ताकि तू उसके सामने सीधे से चले। मूसा कहता है हमेशा ट्रांसपेरेंट रहे। बोलिए मुझे ट्रांसपेरेंट रहना है। हाँ, कुछ भी आप में हिडन नहीं होना चाहिए। हमारे प्रभु को ये जिंदगी बहुत पसंद है, खुदा को बहुत पसंद है। वो परिवार, वो घर, वो पासवान, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो बहनें, वो बेटियां उसे बहुत पसंद हैं जो सीधे हैं, जो स्ट्रेट हैं। हमें सीधा बनना है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी भी छुपाओगे नहीं, जैसे हो वैसे बने रहोगे। जानते हो कलाम क्या कहता है? सीधे मन वालों के लिए प्रभु भला है। जो सीधे हैं ना, खुदा उनके लिए अच्छा है, जो प्रिटेंड नहीं करते। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन शायद आपके अंदर आनंद के आंसू ले आएगा आज। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा आज। मैं विश्वास करता हूं आप जब तक जीवित हैं आप इस संदेश को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं यह वचन आपके अंदर एक जिंदगी पैदा करेगा। बोलिए आमीन। हम सबों की जिंदगी में कुछ हालात हैं। आप सभी जानते हैं, भले ही मैं दुनिया को कितना भी बोलूं आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं, पर आप सभी जानते हो हमारे घरों में हमारी क्या हालत है। आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन इशू ये है, आप किसी को बताना नहीं चाहते। आपके अंदर क्या इश्यूज हैं, आपके परिवार में क्या इश्यूज हैं, अगर आप एक पास्टर हैं आपके चर्च में क्या इश्यूज हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप सबों के लाइफ में कुछ हालात हैं। और आप जानते हो आप क्यों थक जाते हैं कई बार? क्योंकि आपके हालातों के तौर तरीके ठीक करने के ठीक नहीं है। आप ये ना समझें कि परमेश्वर हर तकलीफ से आपको खुद छुड़ाएगा। कभी कभी वो आपको छुड़ाएगा, पर कभी कभी आपको बुद्धि देगा बाहर आने के लिए। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो, और उसके ठीक नीचे आप पढ़ोगे तो लिखा गया है, और बुद्धि मांगने वाले को बुद्धि दी जाएगी। परमेश्वर कई बार आपको कुछ तकलीफों में से खुद बाहर ले आता है, लेकिन कई बार जानते हो क्या होता है? वो आपको विजडम देता है, बुद्धि देता है कि यहां से कैसे बाहर आना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब यूसुफ को उस औरत ने कहा चल मेरे साथ, हम गुनाह करेंगे, मुझे बताइए क्या खुदा ने यूसुफ को धक्का दिया कि यूसुफ खुद भागा? द बाइबल सेज यूसुफ खुद भागा वहां से। समटाइम्स परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं, और समटाइम्स परमेश्वर आपको विजडम देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिसे अक्ल भी कहा जाता है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वो प्रॉब्लम्स में आते हैं, तरह तरह की परीक्षाओं में आते हैं, फैमिली या तो अपने लाइफ में, या तो आप देखिए आज हम मसीह लोगों के लिए जॉब पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। और आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, इट्स अ सैड पार्ट। अगर आप सच्चे हो और 9 झूठे खड़े हैं, कभी कभी वो जीत जाते हैं। इट्स अ सैड पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स रियली सैड कि कभी कभी आप सच्चे होते हो और उस तरफ सब झूठे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा है, कभी कभी वो जीत जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं मुझसे? होता है ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ था।
कई बार जब हम जॉब्स पे जाते हैं, तरह तरह की पॉलिटिक्स हमारे साथ खेली जाती है, क्योंकि वो हमारे फेथ को टारगेट बनाते हैं, वो हमारे फेथ को लक्ष्य बनाते हैं अपना। या कई बार आप देखिए, हम अपने लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स चलते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं ऐसा भी हुआ कि कई बार मैं बेड पर लेटा, पर मेरा दिमाग मुझे सुबह तक सोने नहीं दे रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लाइफ में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब आप जहां पर स्टक हो जाते हो। पर मैं आपको बताऊं, यह सच है, आप मानो या ना मानो, बहुत बार हम लोग इतना अपने हालातों के बारे में सोचते हैं कि हम खुदा के पास भी नहीं जाते। हम एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, प्रे फॉर मी, प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, प्लीज आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। याद रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, एक समय आया जब मूसा के सामने खुदा ने लाल समुद्र दो भाग किया और कहा चलो। कभी कभी परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे काम करता है, सब बना के देता है और कहता है तू चल। लेकिन आपको पता है कभी कभी जीवन में क्या होता है, जब यर्दन आती है ना, कुछ ठीक नहीं होता, जब आप पैर रखते हो तब कुछ ठीक होता है। क्या आपने बात नोटिस की? लाल समुद्र दो भाग किया गया, वो उतर आए, लेकिन यर्दन तब दो भाग हुई जब याजकों ने पैर रखा। कई बार परमेश्वर अपनी दया से काम करता है, लेकिन कभी कभी वो वेट करता है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। आज मैं आपको एक ऐसा वे बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे विनती करता हूं वो घर जाके करिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर भाई याबेस को या मेरी मिनिस्ट्री के अंदर आप मैसेज करेंगे और जानते हो उसमें आप क्या लिखेंगे? मैंने खुदा का हाथ देखा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आई प्रीच वॉट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? प्लीज मेरी आपसे विनती है, आप कितने भी बाइबल क्यों ना पढ़ी हो, आपने इस संदेश को ऑक्यूपाइड कीजिए, इसे कंज्यूम कीजिए अपने लाइफ में। बाइबल बताती है एक समय था, एलिया की बची हुई सेवकाई एलीशा को मिलती है। आप सभी जानते हैं एलिया ने डर के कारण अपनी सेवकाई खो दी। क्या आप बिलीव करते हैं एलिया ने यह दुआ की थी एक समय में कि खुदा मुझे मार दे? और परमेश्वर ने उसकी ये दुआ आज तक नहीं सुनी है, वो जीवित है आज भी। कभी कभी परमेश्वर बहुत डिफरेंट वे से काम करता है। उसने कहा मुझे मार दे, परमेश्वर ने कहा है तू आज तक जीवित रहेगा। एंड ही इज अ पर्सन जो आज जिंदा है और बहुत जल्द खुदा के आने के बाद वो वापस आएगा। आप जानते हो बाइबल बताती है एलिया की सेवकाई डर के कारण खत्म हुई। बोलिए डर। डर क्या है आपको पता है? Do you know what is fear? डर एक झूठ है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। Fear is a liar. डर क्या है? एक झूठ जिस पर आप भरोसा करते हो और आप डिस्टर्ब होते हो। Nothing else. डर और कुछ नहीं है, वो एक झूठ है। जब आप उसमें बिलीव करते हो, ओ ये होगा वो होगा। मुझे आज भी याद है कोविड में बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए कि ब्रदर आप प्लीज दुआ करो, लॉकडाउन जल्दी ओपन हो, हमारी जॉब्स बंद हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे बच्चों की फीस हमें भरनी है, हमें ये देना है, हमें वो देना है। मैंने देखा कैसे लोगों को डर परेशान कर रहा था। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुतों की सैलरी आधी हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए कोविड में। लेकिन मैंने देखा कैसे उन दिनों में डर ने इंसान को कैप्चर करके रखा था। बाइबल बताती है एलिया डर गया और डरने के बाद उसकी सेवकाई एलीशा को मिली। और आप जानते हो क्या हुआ?
एलीशा की सेवकाई में बाइबल बताती है एक औरत, एक बहन, एक वुमेन उससे मिलने आती है, और ये एक विधवा थी, ये एक विडो थी, और वो आके एलीशा को कहती है, एलीशा तू मेरे पति अपने दास को जानता था, वो खुदा का खौफ रखता था, वो परमेश्वर का भय रखता था, अब वो मर गया है और उसने हमें कर्जे में छोड़ा है, हमें कुछ पैसे चुकाने हैं एलीशा, लेकिन हमारे पास नहीं है। वो लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा, प्लीज एलीशा डू समथिंग फॉर अस, कुछ हमारे लिए कर। आप जानते हो जब एलीशा ने उसकी ये बातें सुनी, एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? तब वो बहन कहती है मेरे पास एक हांडी तेल है। तब एलीशा उससे कहता है सुन, बाहर जा, जितने तेरे पड़ोसी हैं सबसे बर्तन मांग के लेकर आ, वो सारे बर्तन अपने घर में जमा कर, और जब वो बर्तन जमा हो जाएं, हर बर्तन में उस हांडी में से तेल लेकर हर एक में थोड़ा थोड़ा उंडेल, और जब तू ये कर बैठेगी उसके बाद देख। वो औरत बाहर जाती है, हर एक से बर्तन ले आती है, और जब बर्तन वो अपने अंदर अपने घर में लेके आके उसके ऊपर ऑयल को उंडेल देती है, कुछ समय के बाद वो क्या देखती है कि हर जार, हर बर्तन पूरी तरह से ऑयल से भर गया था। आप जानते हो जब वो पूरा ऑयल भर जाता है, एलीशा उसे एक बात कहता है, एलीशा उसे कहता है अब सुन, जो ऑयल तुझे मिला है इसे बेचने के बाद तू उससे अपना कर्जा चुका, और जो बचे उससे अपनी जिंदगी कर, अपनी जिंदगी निर्वाह कर। आप जानते हो मैं आप में से हर एक को आज एक बात बताना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या वो बहन जानती थी कि जो उसको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसके घर में ही है? क्या वो इस बात को जानती थी कि जिस चीज की वो तलाश कर रही है, जिस चीज से वो बाहर निकलना चाहती है, उसका जवाब उसके घर में ही है? ऑयल, तेल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो? आप कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हो उत्तर कहां है? आपके अंदर परमेश्वर। जो आपके अंदर है, जिसका नाम परमेश्वर है, वो आपकी सारी बातों का उत्तर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो? आप प्रॉब्लम के लिए यहां वहां ढूंढ रहे हो, उत्तर आपके अंदर रहता है। क्या आप उसके पास जाते हो? क्या आपने उसके साथ कोई संबंध रखा है? आस्क योरसेल्फ। एक समय था, मैं अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम में आया, मैंने कम से कम 6 से 7 अपने सीनियर पास्टर्स को कॉल किया, किसी की भी काउंसलिंग वर्क नहीं कर रही थी मेरे ऊपर। मैं सबसे बात कर रहा था, ब्रदर ये प्रॉब्लम आई है, मैं किसे बताऊं ब्रदर, क्या करूं ब्रदर? आपको पता है, आई वॉज डिस्टर्ब। मैंने अपने कलीसिया के अंदर अपने जो मेरे ब्रदर्स हैं, जो मेरे पीछे प्रीच करते हैं, मैंने उनको बारी बारी से कहना चालू किया कि ये थर्सडे आप ले लो, ये थर्सडे आप ले लो, ये संडे को आप ले लो, ये फ्राइडे को आप मीटिंग ले लो। क्योंकि मैं देख रहा था स्ट्रेस के कारण मेरे अंदर से अनॉइंटिंग फ्लो होना बंद हो गई थी, मैं डिस्टर्ब था। आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के पास जा जाके अपनी प्रॉब्लम बताई। एक पास्टर ने मुझे कहा कम टू भुसावल, आप भुसावल आ जाओ, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं भुसावल भी गया, मैंने उनसे बात की, लेकिन हर बार जब मैं लौटता था मैं ऐसा सोचता था, प्रभु
सबने कितना अच्छा समझाया, लेकिन कोई बात मेरे दिमाग में नहीं गई, कोई बात मेरे अंदर नहीं आई। आपने कभी कभी देखा है, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, आप परेशान होते हो, कुछ अंदर नहीं जाता, मन दब जाता है हमारा। हम इतना सोचने लगते हैं। ओ कभी कभी तो हम लोग अय्यूब की तरह ऐसे भी बोल देते हैं, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मर क्यों नहीं गया मैं अपनी मां के पेट में। क्या कहता है अय्यूब अपनी किताब में, वह दिन उस पर हाय जिस दिन कहा गया कि मां को गर्भ रहा। हाय उस दिन पर जिस दिन मैं जन्मा, हाय उस दिन पर जब लोगों ने कहा कि आज गर्भ रहा। आप जानते हैं, मैं घर आया, आई वॉज रियली डिस्टर्ब, और घर आकर मैं फ्रेश हुआ, मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। आप पता है मैंने उसके बाद क्या किया? जब लोगों ने मुझसे काउंसिल की, अरे ब्रदर सब ठीक हो जाता है टाइम पे, डोंट वरी ब्रदर सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके सब बोलते थे, मेरे अंदर कोई काउंसलिंग नहीं दी। उसके बाद जानते हो मैंने क्या किया? मैंने खुद को ये समझाना चालू किया। हर 5 मिनट में मेरा माइंड नेगेटिव होता था, हर 5 मिनट में मैं अपने माइंड को पॉजिटिव करता था। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मैं जब रात को सोता था, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु कितना हैवी डे है यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यू नो वो मंत्र कैसे पढ़ते हैं, मैंने अपने लाइफ में ऐसी हालतें कर दी थी। एक दिन आई वॉज रियली सिक एंड टायर्ड, मैं बहुत परेशान सा हो गया। ख्याल, नेगेटिव ख्याल, नकारात्मक ख्याल, सब विचारों ने मुझे आके घेर रखा था। और एक दिन मैंने खुदा से कहा, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, उससे बात करना खुदा। मैं नहीं कहता हूं मैं तुझसे प्यार करता हूं। तुझे याद है जब लाजर बीमार था तो उसकी बहनों ने तुझे क्या कहा था? जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। मैं तुझसे प्यार करता हूं खुदा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जिससे तू प्रेम करता है ना, देख वो परेशान है, वो डिस्टर्ब है। और उसके बाद मैं रात को सोया, तब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ? मैंने ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैंने देखा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। यू नो जैसे कैमरा ऊपर से आती है और आपके शोल्डर्स, आपका माथा दिखता है। कोई मुझे दिखा रहा था उस ड्रीम में कि देख तू क्या पढ़ रहा है। और जानते हो मैंने क्या देखा? मैं क्या पढ़ रहा था? मैं दूसरा राजा का 4था अध्याय पढ़ रहा था। मैं नींद से उठा, मैंने ये सेम अध्याय खोला, और जब मैं इसे पढ़ रहा था मैंने क्या देखा? इस बहन को पता ही नहीं था कि इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका जो उसका जवाब है वो उसके घर में ही है। और जानते हो उसने उस ऑयल को जैसे बेचा और सब कुछ चुका दिया। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, खुदा ने मुझे कहा, कितनी जगहों पे तू घूमा सूरज, कितनी जगहों पे तू गया, तुझे पता है तेरा जवाब मैं हूं। आई एम योर आंसर। जानते हैं उसके बाद मैंने क्या किया? अब परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया वे दिया। अब जानते हो फिर मैंने क्या किया? यहां देखिए, मैं ना हल्के कपड़े पहनता था। जैसे मैंने अभी जीन्स पहनी है, एक कुर्ते की तरह एक शर्ट पहनी है, नहीं, मैं सिंपल सी राउंड नेक टी शर्ट्स पहन के और 3-4 ऐसे शॉर्ट्स पहन के अपने कमरों में जानते क्या करता था? मैं ऐसे बैठ जाता था ऐसे, और मैं उम्मीद और भरोसा करता था प्रभु भी इधर ही बैठा है। और जानते हो मैं क्या करता था? जब जब मेरा दिल भारी होता था ना, तब तक मैं अपना दिल उसके सामने उंडेल देता था। आपको पता है
जब जब मेरा दिल भारी होता था, जब जब मैं स्ट्रेस में आता था, जब जब ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती थी, ओह ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ, मैं सिर्फ बैठकर अपने भारी दिल को बार 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 जब मैं देखता था, नाउ आई एम हैवी, आई एम अफ्रेड, आई एम विद फियर, मैं डरता था, मैं कांपता था, और मैं वो सारी चीजें खुदा के सामने डाल देता था। अब जानते हो, 1 साल हो गया उसको, 1 ईयर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मैं भय से आजाद हो गया। मैं भय से आजाद हो गया। सेम प्रॉब्लम थी, वहीं पर खड़ी थी। खुदा ने मुझे खुश रहना सिखाया, मुझे परमेश्वर ने इग्नोर करना सिखाया, मुझे परमेश्वर ने अवॉइड करना सिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी दुनिया को बताते हो तो तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है? क्या तुमने उसके साथ संबंध रखा जो तुम्हें वहां से निकालता है? पूछिए अपने आप से, कहां कहां नहीं जाते आप? पैसे देते हो आप लोगों को मिलने के। मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूं जो लोगों से मिलने के पैसे पे करते हैं। यू आर पेइंग मनी। क्या वो बहन जानती थी? आप थक गए ना आप में से कुछ लोग। मैं आज भी मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे यहां पर जिनकी आंखों में आंसू होंगे कि हाँ ब्रदर, सच बात है, कुछ चीजों ने थका दिया है अपनी जिंदगी को। मैं यीशु मसीह के नाम से चंडीगढ़ में आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। लिसन, दिस इज अ प्रोफेसी बाय द होली स्पिरिट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा के साथ संबंध रखो, आप आने वाले दिनों में उसकी तरफ से अपना छुटकारा देखोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ अपना संबंध रखो, उसके साथ अपना रिलेशनशिप रखो। आप अपने आने वाले दिनों में उसका हाथ देखोगे, आप अपने आने वाले दिनों में छुटकारा देखोगे। आप ये देखोगे कैसे वो आपके आगे आगे चल के आपके रास्तों को ठीक कर रहा है। जानते हो ये सब क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने लाइफ में उसे स्थान दिया। आज अब ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे, यू नो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं आपको गंभीरता पूर्वक बताता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं ना, इस बैंच से लेके लास्ट तक, आप में से 80% लोगों का खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। 80% लोग यहां पर जो बैठे हैं ना, आपका खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको चाहिए आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको बताता हूं कौन हूं। सुबह एक छोटी सी दुआ करना, उसके बाद घर से निकल जाना, सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहना, और रात को आके ऐ हमारे बाप की दुआ करना, यह संबंध नहीं होता सर, यह संबंध नहीं होता। संबंध जाते क्या होता है? रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता है? मैं फिर से कहता हूं, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जानते हो संबंध क्या होता है? जानना चाहते? व्हाट इज रिलेशनशिप? मैंने एक दिन प्रभु से कहा था, प्रभु संबंध क्या होता है? मुझे प्रभु ने कहा, संबंध सूरज ये होता है, मुझे इसीलिए सब कुछ नहीं पता क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे सब इसीलिए पता है क्योंकि तूने बताया है। दैट इज रिलेशनशिप। क्या आप कह सकते संबंध ये नहीं होता कि खुदा सर्वशक्तिमान है, उसे सब कुछ पता है। संबंध ये होता है, इसीलिए सब कुछ उसे पता है क्योंकि आपने उससे शेयर किया है।
आपने उसे बताया है सब। क्यों परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश होने से पहले इब्राहिम के बारे में सोचता है कि मैं इब्राहिम से ये बात छुपा रखूं? जानते हो खुदा उससे क्यों शेयर कर रहा है कि मैं एक नगर नाश करने वाला हूं? जानते हो क्यों? क्योंकि इब्राहिम भी अपना सब कुछ उससे शेयर करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप मेरी बहनों अपने पति के साथ रात को कमरे में आप सब कुछ उसे बताते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को बताते हो? मैं आपको सच कहता हूं, गॉड इज माई विटनेस। मैं इस वेदी पे खड़े होकर कह सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उसे नहीं पता मेरी। इसलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर है, वो जोरावर है, वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए पता है क्योंकि मैंने उसे बताई है। मैंने उसे बताई है। और मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे बेनिफिट चाहिए, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। बस सुबह उठना है, एक रिलीजियस दुआ करनी है, ऐ हमारे बाप तू महान है, ताकतवर है, मैं काम पे जा रहा हूं, ब्लेस मी, ब्लेस इंडिया, ब्लेस माय कंट्री, ब्लेस चंडीगढ़, ब्लेस माय फैमिली। जस्ट फॉर्मेलिटी में आपने प्रार्थना पूरी की और सारा दिन आपको ख्याल तक नहीं है कि क्या आप बार बार उसके पास जाते हो। अरे आपका उत्तर तो आपके अंदर है, आप जाते ही नहीं उसके पास। आपका विश्वास उन लोगों पर है जो आपसे दुआएं करके लेते हैं और आपको दुआओं के पैसे भी लेते हैं। यू आर पेइंग मनी। मुझे कोई कहे ना, ब्रदर ये पास्टर जी हैं, इनसे मिलने के पैसे लगते हैं, इनसे मिल लो काम हो जाएगा। मैं तो बोलता हूं जीवन भर ऐसे रहूं, मुझे नहीं मिलना इनसे। चलेगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, लेकिन मैं उसे उसका स्थान किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है खुदा मुझे चंडीगढ़ क्यों लेकर आया इस बार? यावेस और मैंने जब बात की थी, यह प्रोग्राम लगभग 3 महीना पहले बन चुका था और खुदा जानता है मैं जब भी एक इवेंट पूरी करता हूं उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है उसके लिए दुआएं करना शुरू कर देता हूं, ताकि मैं जान पाऊं, समझ पाऊं कि परमेश्वर मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। आप जानते हो, जब मैंने चंडीगढ़ की जमीन पे पैर रखा इस बार, मैं हमेशा ऑर्गेनाइजर से कहता हूं, ब्रदर आप जब भी मुझे बुलाएं, जहां कहीं भी मीटिंग रखें, प्लीज मीटिंग से मेरा कमरा बहुत दूर रखा करें। अगर कोई चर्च भी मुझे इनवाइट करती है ना, मैं उनको हमेशा कहता हूं मेरा रूम है ना, चर्च से बहुत दूर रखा करो। कभी कभी क्या होता है, जब चर्च पूरी होती है और अगर हम चर्च के उसी कंपाउंड में या तो गेस्ट हाउस में रहते हैं, जानते हो क्या होता है, सारा दिन जब मीटिंग पूरी होती है लोग मिलने आते हैं। मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर मैं लोगों से ही मिलता रहूंगा मैं दुआ कब करूंगा? और अगर मैं दुआ ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर यहां पर बोलना क्या चाहता है? मैं उस दिन रात को आया, मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा शुक्र अदा आपका कि आप मुझे यहां ले आए। अब प्रभु मुझ पे प्रकट कीजिए, आप मुझे इस बार यहां क्यों लेके आए हैं? जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? लॉर्ड स्पोक टू मी। मुझे प्रभु ने कहा, जिस सभा में मैं लोगों को ले आऊंगा, इस सभा में, उसमें अधिकतर लोग मात्र सुबह एक बार दुआ करने वाले लोग हैं, उसके बाद उनका कोई संबंध नहीं है मुझसे। प्रभु ने कहा मुझे तरस आता है उन्हें देखकर। आई फील पिटी, आई फील कंपैशन कि इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है और ये स्ट्रगल्स करते रहते हैं।
मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मात्र सुबह 2 और 5 मिनट की दुआ सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। उससे संबंध रखो, बार बार उसके पास जाना सीखो। 2016 में जब वो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई थी, अगर मुझे ये वचन नहीं मिलता ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री क्विट कर देता, मैं अपनी सेवकाई किसी और को दे देता। मैं खुदा से ये कहता हूं, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इतना स्ट्रेस में लेके प्रीच नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने दिल को परमेश्वर के साथ उंडेला, आप जानते हो मेरे साथ क्या होने लगा? एक समय ऐसा आने लगा कि जब मैं प्रभु के पास नहीं जाता था ना, मैं फील करता था मुझे अंदर से भूख लग रही है उसकी। मैं हैप्पी नहीं था, मैं खुश नहीं था अपने अंदर में। और बार बार उसके पास जाने की वजह से मेरा उसके साथ एक संबंध बन गया था। आप बिलीव कीजिए, मैं मसीह में 17 साल से हूं, पर मैंने अपने हेवनली डेज वहां से देखना स्टार्ट किए थे। मैंने अपने आशीषित दिन तब से देखना चालू किए जब मैंने अपने लाइफ में सब संबंधों से अधिक परमेश्वर के संबंध को महत्व दिया। मैं आपको लास्ट टाइम बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू विथ माई ब्रोकन हार्ट, मैं अपने टूटे दिल से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं संबंध क्या होता है, संबंध ये नहीं होता कि खुदा को इसलिए सब कुछ पता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पर उसे इसलिए सब कुछ पता है क्योंकि आपने उसे बताया है। आज अपने आप से पूछिए कि आपके साथ उसका कोई संबंध है? क्या वो आपसे मिलने आता है? क्या कभी कभी आप उसे रोते हुए सुनते हैं? हां, कभी आपने खुदा को रोते हुए सुना है? क्या लगता है आपको, हमेशा खुदा हंसता है? आपको पता है कभी कभी वो रोता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु की क्रूस की मौत सबको दिखाई दी थी। गलातियों की किताब में पौल कहता है, वह घटना किसी अज्ञात कोने में नहीं हुई थी, वो तुम्हारे सामने क्रूस पे मारा गया था। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, यीशु को जी उठने के बाद कितने लोगों ने देखा? सबने देखा कि मात्र 500 लोगों ने देखा? बोलिए, आप पढ़ के देखिए, लिखा है कुरिन्थियंस में, और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो 500 लोगों को दिखाई दिया। याद रखिए, क्रूस की मौत हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान सबको नहीं दिखाई दिया। याद रखिए, उद्धार सबके लिए मुफ्त है, लेकिन खुदा के सामने जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उसे क्रूस पे हर एक ने देखा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उसे सबने नहीं देखा, कुछ ही लोगों ने देखा। मैं ना इस सभा को बहुत हिप हिप हुर्रे करके बंद करवा सकता था, आपको ऐसे उछलवा के बंद करवा सकता था, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका खुदा के साथ कोई संबंध है इन दिनों में? कितनी बार जाते हैं आप उसके पास दिन में? हाँ मेरे भाइयों, गर्लफ्रेंड को तो तुम 10-10 मिनट में पूछते हो किधर है तू। मेरी बहनों, बॉयफ्रेंड के तो आप सारा दिन पूछते रहते हो, जानू जान तू है किधर, सोने वोने पता नहीं क्या क्या नाम देते हो। खुदा के पास जाते हो? हाँ, लड़कियों से पूछने के लिए तो भाई आपके पास बहुत बातें करने के लिए टॉपिक्स हैं। आप बहनें
लड़कों से बात करने के लिए तो आपके पास बहुत टॉपिक्स हैं। खुदा से बात करते हो? आपको पता है, जब मुझे छुट्टी मिलती थी, मुझे स्टार्टिंग से हॉलीडेज फ्राइडे को मिलते थे, संडेज को नहीं। मैं संडे को काम करता था। जैसे छुट्टी आती थी, पता है मैं क्या करता था? मैं वो सारा दिन फास्टिंग करता था। एक मेरे भाई हैं, ही इज अ वर्शिपर। टूटी हुई गिटार होती थी उनके पास, ऐसे चौथा और पांचवा कोड होता था ना, वो टूटा हुआ रहता था। मैं उसको कॉल करता था, घर आ रहा है तू? वो बोलता था हाँ ठीक है मैं आ रहा हूं। आपको पता है, वो भी फास्टिंग करता था, मैं भी फास्टिंग करता था। सारा दिन हम लोग कमरे में अंदर बंद होके नाचते थे खुदा के लिए, उसकी आराधना करते थे। वो बजाता था, मैं गाता था। हे वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। आपको पता है, वो बजाता था, हम गाते थे। ओ मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरा हमारा रूम महिमा से भरा हुआ रहता था। मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब आपने अपने घर में हॉलिडे ली थी और अपना मोबाइल अंदर लेके गए और चला के आपने बजा बजा के उसके लिए आराधना करना शुरू की? अगर आप पागल नहीं हो ना खुदा के लिए, आपका कोई संबंध नहीं है उसके साथ। अगर आप पागल नहीं हो ना उसके लिए, अगर आपको उसकी भूख नहीं लगती ना, पूरा पूरा दिन वो गिटार बजाता था। दोपहर में थक जाता था, फिर हम लोग थोड़ा बैठ जाते थे, फिर बाइबल पढ़ते थे। रात को जब 8 साढ़े 8 बजे हम कमरे से निकलते थे, मुझे उसको ट्रेन में छोड़ने जाना पड़ता था, वो दूसरे शहर से आता था, मैं उसको छोड़ने के लिए जाता था। आपको पता है, हम लोग जब कमरे से निकलते थे ना, मैं महसूस करता था हमारा नया जन्म हुआ है। हमारे लिए दुनिया ही अलग होती थी। लोगों को लगता था हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम जानते थे हम एक अलग ही दुनिया में रहते थे उसके साथ। ये प्रॉब्लम्स जो आज आप फेस कर रहे हो, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज ये प्रॉब्लम जाएगी, इसके बाद दूसरी तैयार है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। आज ये प्रॉब्लम जाएगी, इसके बाद दूसरी खड़ी है। पॉल कहता है दिन बुरे हैं, पूरी जिंदगी बस यहां वहां भागते रहेंगे। अरे उसके साथ संबंध रखो, चाहे कोई भी समस्या आए वो छुड़ा लेगा। उसके साथ संबंध रखो, उसके साथ रिलेशनशिप में आओ। अगर आप में से किसी को यह लग रहा है, आइए हम खड़े हो जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि ब्रदर आज का वचन मेरे लिए था और मैं खुदा के साथ एक नया संबंध शुरू करना चाह रहा हूं, मैं मीटिंग को 5 मिनट पहले पूरी कर रहा हूं क्योंकि मैं आप में से हर एक के लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि यस ब्रदर, मैं खुदा के साथ एक नया संबंध रखना चाहता हूं, आइए अपनी जगह छोड़िए, आइए आगे आइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा आज। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर रो रो के आएंगे आज और कहेंगे कि यस मैं चाहता हूं। आइए बहनें लेफ्ट साइड चली जाइए, भाई लोग यहां पर आ जाइए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
ओ धन्यवाद यीशु। बहनें उस तरफ चले जाइए, भाई इस तरफ आइए। अगर आपको लगता है, आप पे ऊपर जो बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है यस ब्रदर ये वचन मेरे लिए था, मेरा संबंध नहीं है खुदा के साथ, आइए अपनी जगहों को छोड़ के आगे आइए। आई विल प्रे फॉर यू। मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर एक बार फिर से आपको सामर्थ दे ताकि आप उसके साथ एक हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त तो वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं,
परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।